आर यू डन? एक सेकंड। ओके, यस सर। ठीक है ना। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और दे आर यस सर। इजी। और हमने कार्बनाइजेशन डिस्कस कर लिया है, हमने बिटुमेन डिस्कस कर लिया है, और ये फिर से वही आगे क्वेश्चन है ना, फॉसिल फ्यूल वाले। यस सर। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। नाउ वी आर हेडिंग टू वाई फॉसिल फ्यूल्स आर, हाँ ये बताओ, ये अच्छा है, बताओ, पढ़ो 5th क्वेश्चन। Why fossil fuels are exhaustible natural resources? हाँ तो पहले बताओ एग्जॉस्टिबल क्या होता है, व्हाट इज एग्जॉस्टिबल? सर सर किसका एग्जॉस्टिबल? एग्जॉस्टिबल। सर एग्जॉस्टिबल मीन्स क्या कहते हैं इसको, जो नहीं, एग्जॉस्ट नहीं जर्नली होता। जर्नली बताओ, सर जर्नली क्या होता है, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? सर लिमिटेड लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड, या फिर जो ख़त्म हो जाए। जैसे हम क्या कहते हैं, हम किचन में हमारे पास क्या होता है, एक एग्जॉस्ट फैन होता है ना, यस सर। है ना। तो वो क्या करता है, एयर को बाहर फेंक देता है। अब जब हमने वो एयर बाहर फेंक दी तो वो वापस तो नहीं आ सकती ना। दैट इज़ द सेम थिंग एयर। अगर हमने एक चीज़ को यूज़ कर लिया, इट इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक, तो हम उसको क्या कह देंगे, वो हमारे पास एग्जॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई। ओके, ये चीज़ है यस एग्जॉस्ट का सर। मतलब। और वो हमारे पास क्या होती है, अल्टीमेटली लिमिटेड होती है ना। अगर मैं कहूँ मैंने सनलाइट को एग्जॉस्ट कर दिया, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनाती चीज़, या नहीं। कि यस सर। सनलाइट को आप कैसे एग्जॉस्ट करोगे, सनलाइट को कैसे ख़त्म करोगे? आज नहीं है, कल तो आ जाएगी सनलाइट, है ना। तो हम सोलर पैनल्स को चार्ज करके अपना यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने आज पूरे दिन बाइक चलाई और उससे क्या हो गया, मेरे पे फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया, बट आई कैन नॉट टेक इट बैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट, है ना। कि वो यस सर। वही फ्यूल मैं वापस नहीं ले सकता, वो अगर एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया ख़त्म, ठीक है ना। दैट्स वाई वी शुड केयरफुली यूज़ दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड टू अस, है ना। और यही वजह है कि हम अब एक रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि नॉन एग्जॉस्टिबल हो, जो कि ख़त्म ना हो। ठीक है, चलो इसका आंसर पढ़ो। सर इसका आंसर, आंसर fossil पढ़ो। fuels are exhaustible natural resources because they will be exhausted by human activities as they are लिमिटेड इन नेचर। limited in nature. ठीक है, चलो एक और बात बताओ मुझे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं? व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज़? सर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स में सर ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी। नहीं, जर्नली बताओ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हुई, व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी, अगर कोई आपसे पूछे तो। सर ह्यूमन एक्टिविटी में क्या होता है मतलब? हाँ, व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी? जो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि एग्जॉस्ट हो जाएगी बाय दी ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं जो कि उन रिसोर्सेज को हमारे एग्जॉस्ट करवा रही हैं, बताओ। सर डिफोरेस्टेशन। और सर उसके बाद है ड्राइविंग कार्स हम हाँ सर करते हैं ड्राइविंग यूज़। तो फिर फॉसिल फ्यूल का नहीं होगा ना। क्यों? ड्राइविंग में अपने आप थोड़ी चल रही है कार, हमें उसमें फॉसिल फ्यूल तो डालना पड़ रहा है, पेट्रोलियम, या नहीं। तो वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है ना। यस बताओ, सर। ऐसा तो नहीं होता कि हम वो गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी लेके पीछे से लोगों से धक्का लगवाते हैं। हम तो यस यूज़ सर। तो फ्यूल ही करते हैं ना, तो वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी होगी थ्रू विच वी आर एग्जॉस्टिंग आर नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। और क्या हो सकता है यस इसके सर। अलावा? आपने डिफॉरेस्टेशन बोला, वो भी सही चीज़ है, ठीक है, कटिंग डाउन ट्रीज। और एक आपको पता है अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन? सर नाम सुना था मैंने। अर्बन क्या होता है, अर्बन, URBAN, अर्बन। अर्बन का मतलब होता है ओके। डेवलप्ड सिटीज़, अर्बन सिटी, हाँ हाँ। रूरल सिटी, अर्बन एंड रूरल है सिटीज। ना। तो अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज और स्मॉल एरियाज टू अर्बन एरियाज, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास अर्बन एरियाज पे लोड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में हर जगह से बंदा आता है, गांव से भी आता है, वहाँ से भी, इधर उधर से, हर जगह से आता है, पूरे देश में से, है ना, टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बट क्या है, उस वजह से हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज दिल्ली के हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वहाँ पे अच्छा पानी नहीं है पीने का, बताओ, या नहीं। वहाँ की एयर अच्छी नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्बनाइजेशन है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटी है, अर्बनाइजेशन है। अच्छा चलो 6 पढ़ो, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज?
तो सर मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा एग्जांपल दो। सर नेचर से मटेरियल से सनलाइट, एयर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, सेवेंथ पढ़ो। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल हाँ नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, सनलाइट, वाटर, फॉरेस्ट। हाँ बताओ। सर इसमें होगा वाइल्ड लाइफ एंड कोल भी है ना, तो सर एग्जॉस्टेबल। हाँ जो कि खत्म हो जाता है, बताओ। सर इनएग्जॉस्टेबल में तो आएगा एयर एंड सनलाइट, और एग्जॉस्टेबल में आएगा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड कोल, और इनएग्जॉस्टेबल में आएगा, नहीं सर, एग्जॉस्टेबल में वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड कोल आएगा, और बाकी दो इनएग्जॉस्टेबल में कौन से दो? एयर सनलाइट ना? एयर एंड सनलाइट। ठीक है एयर वेरी एंड गुड सनलाइट। वेरी गुड वेरी गुड। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला एग्जॉस्टेबल है हमारे पास जो खत्म हो जाएंगे, सर इन्होंने फॉरेस्ट। वाटर क्यों बोला इनएग्जॉस्टेबल में? वाटर इन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं ना, देखा है आपने हाइड्रो यस इलेक्ट्रिक सर। प्लांट दादूपुर में है वहाँ पे, यस सर। ठीक है ना? तो वहाँ वो भी क्या है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर है वहाँ पे भी, या नहीं? यस सर। पानी कभी कभी ख़त्म थोड़ी होता है वहाँ पे, डैम्स में, डैम्स में हमेशा रहता है पानी, रोक के रखते हैं वो। इस तरीके से इन्होंने एनर्जी के टर्म्स में बोला है, ठीक है ना, कि वो भी हमारा इनएग्जॉस्टेबल है वाटर भी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा बताओ, एट्थ हमारा ठीक है, कार्बनाइजेशन एंड, हाँ नाइन्थ पढ़ो। नाइन्थ अलग है, बताओ। Sir, what name is to given the process of heating a substance in absence of air? बताओ। Destructive distillation. ओके ठीक है। सर ये कैसे है? ये समझा दो। नहीं इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप वैसे ही याद कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत मतलब अलग है आपके लिए। डिस्टिलेशन तो मैं बता सकता हूँ, बट वो है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, अभी इतना केमिस्ट्री में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ये याद रखो कि इन एब्सेंस ऑफ एयर में जो हम प्रोसेस करते हैं हीटिंग की, उसको बोलते नहीं हैं सर, डिस्टिलेशन तो पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं पढ़ा हुआ। हाँ डिस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिस्ट्रक्टिव? तंग करने वाला, डिस्ट्रक्ट। ख़त्म कर देना ना, ख़त्म, टू डिस्ट्रॉय, यस सर। है ना। तो उस तरीके से समझ लो कि डिस्टिलेशन क्या होता है हमारा, सेपरेशन ऑफ टू प्रोडक्ट बाय टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना डिस्टिलेशन में, है ना। यस सर। तो नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। बट आप ये याद रखो कि एब्सेंस ऑफ उसमें जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, यही पूछेंगे। अभी केमिस्ट्री में अगर ओके ज़्यादा सर। वो प्रोसेस में जाओगे तो वो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी नॉर्मल रखते हैं बिल्कुल। अच्छा देखते हैं, हाउ इज़ कोक ऑब्टेन्ड। अच्छा हाँ बताओ, कोक कैसे मिलता है हमें? सर सर इसका मैं बताता हूँ अच्छे से। एक सेकंड। नहीं नोटबुक नहीं देखनी। नहीं सर, नोटबुक में नहीं है। हाँ बताओ। सर ये मेरे को ढूंढा था मैंने कहीं से। अभी तो हमने डिस्कस किया है। The coke is formed by destructive distillation of coal. कोक इज फॉर्म्ड बाय, Destructive distillation of coal. It is the हाँ process of heating coal in the absence of oxygen to obtain useful products. हाँ हाँ The हाँ immediate product, black residue collected, is coke along with the hot vapors and which produce coal gas. ठीक Liquor, है ammonia and coal tar on further destructive distillation. ठीक है वेरी गुड। तो ये आपने नोटबुक में लिखा है या वैसे पीडीएफ वगैरह में है कहीं? सर पीपीटी बनाई थी ना सर, हाँ उसमें। हाँ 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 हाँ, ये अच्छी बनाई है, इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करो, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, ओके ये सर। बेसिकली 4 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, 3 to 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसको कितना सर, ही ये हम, तो मैंने गूगल से ढूंढ के करा था। हाँ कोई बात नहीं, गूगल से ही करते हैं सारे ढूंढ ढूंढ के ना, गूगल पे। सर आपको पीपीटी दिखाऊं जो मैंने बनाई है? अभी यस सर, लास्ट में दिखाना है। हाँ लास्ट में अभी हम ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फ्लो में है ना अभी हम, एटलीस्ट 2 मार्क्स वाले ओके ख़त्म सर। कर लें फिर देखते हैं। अच्छा व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डन, ठीक है ओके, ये आपने लिख रखा है, उसमें आ जाएगा। वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड फॉसिल फ्यूल? डू आई हैव टू एक्सप्लेन दिस और नॉट? वाई पेट्रोलियम नहीं इज सर, ये नहीं कॉल्ड बताना। फॉसिल फ्यूल? अच्छा मुझे नहीं सर ये बताना तो पता है। आप बताओ, आप बताओ। सर पेट्रोलियम इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल बिकॉज व्हेन द डेड पेट्रोलियम में था, व्हेन द डेड ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड हाँ अंडर द आफ्टर सैंड, मिलियन ऑफ इयर्स अंडर द सैंड, वाटर। हाँ सैंड आ जाती है ना उसके अंदर अंदर, हाँ, मतलब सैंड आ सैंड जाती है और पाइल वाटर अप हो आ जाता जाती है। है।
So they Yes, sir. stay there for thousands of millions of years under high temperature and high pressure, that by the process of carbonization they converted into पेट्रोलियम, और जो यूज़फुल हमारे गैसेस हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, पेट्रोलियम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल एज इट इज़ obtained फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ओके, Okay, sir. नथिंग टू वरी। No, sir. ओके, नेचुरल गैस क्या है, हाउ इज नेचुरल गैस फॉर्म, पहले बताओ नेचुरल गैस है क्या, फिर Sir, CNG and LPG. हाँ ठीक है। ये हमें पहले एक और चीज़ बताओ कि हमें टॉप पे मिलती है, सबसे पहले मिलती है, या फिर हमें सबसे बॉटम में मिलती है, जो हमने एक आखिरी में एक डिस्कस किया था ना डायग्राम, बीम्स हम डालते हैं, तो गैस ऑब्टेन करने के लिए मुझे बड़ी बीम डालनी पड़ेगी या छोटी बीम, बताओ। सर अच्छा, हाँ इसके लिए हाँ बताओ। सर वो जो हमने किया था। हाँ, जो है माउंटेन्स के अंदर देखा था ना हमने, बीम्स डाली थी टू एक्सट्रैक्ट गैस, टू एक्सट्रैक्ट नहीं सर, आपने एक दिखाया था ना, अगर इतने डिग्री सेल्सियस में करोगे तो ये आएगा, उतने में करोगे तो ये, तो गैस आएगा सर 20 डिग्री सेल्सियस में। नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट अच्छा दैट, सर। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हम एक डायग्राम में डिस्कस किया था एक हमने, जिसके हम अंडर खोदते हैं, इसके क्रस्ट के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर बीम्स डालते हैं, फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं गैस को, फिर वो हमारा एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लिक्विड को, मतलब कि पेट्रोलियम जो है, जो मैंने आपको कहा था, आपके पास क्लियर होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में, देखो लास्ट अच्छा में वो है। वाला सर। हाँ अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो उसमें एंड हम, नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। हाँ अच्छा सर, हाँ ठीक हाँ वो वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये नेचुरल गैस हमें वहाँ से है सर। मिलेगी। डेंसिटी सबसे कम होती है ना। हाँ, तो दैट्स वाई इट इज़ फ्लोटिंग ओवर वाटर एंड हमारा एंड ऑयल, ऑयल। ठीक है ना। मतलब दोनों से कम होती है ना, इस वजह उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है वो सोन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मतलब हमें बीम छोटा डालना पड़ेगा, बड़ा डालना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस। सर बीम का क्या मतलब है? बीम जैसे पाइप होता है ना, हम पाइप से के थ्रू ही तो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मोटर है हमारे पास, मोटर में हम क्या करते हैं, यस पाइप सर। से ही तो हम मेन उसमें कनेक्शन लाइन में हम अपना वो लगा के रखते हैं ना, जिससे फिर मोटर खींच लेती है। सेम चीज़ इसमें होती है, बट इसमें हमें डिग डाउन करना पड़ता है, मोटर हम लगाते हैं वहाँ पे, पंप लगाते हैं, वो की खींच लेता है, ठीक है ना, पाइप्स के थ्रू आ जाता है हमारे पास, ठीक है। उसे हम बेसिकली जो पाइप्स होते हैं वो हमारे पास टफ होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो क्या है, मेटल के बने होते हैं, आयरन के, ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल देम बीम्स, ठीक है ना। ओके तो हमें छोटी बीम डालनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट गैस, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस 2 मार्क्स देन। चलो बताओ, फर्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन एनी फोर। सर ये क्या है? एम्फोरस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एमॉर्फस, amorphous हाँ forms of carbon. एमॉर्फस, So, so amorphous forms of carbon are coal, charcoal, coke, and lamp black. Sir, ये lamp black क्या है? ठीक है, अभी रुक जाओ, पहले पहले ये करते हैं हम डिस्कस व्हाट आर एमॉर्फस, व्हाट इज़ एमॉर्फस फॉर्म एंड व्हाट इज़ अदर फॉर्म जो कि हो सकती है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको एमॉर्फस, उससे कॉपी कर लेते हैं इससे अच्छा। तो एमॉर्फस दो हमारे पास फॉर्म होती है इन विच वो मतलब हमारा कंपाउंड कैन एग्जिस्ट, ठीक है। एक होती है हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म एंड सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है एक, जिसमें हमारे पास सब कुछ एक पैटर्न में अरेंज होता है, ठीक है, वी हैव अ पैटर्न। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस तो हमारे पे वो होते हैं पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो एक रेगुलर उसमें शेप है, हाँ जैसे ये दिखाया है, ये बहुत अच्छा है। ये हमने क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये है एमॉर्फस फॉर्म। तो आपको किस में यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, बताओ। So crystalline. क्रिस्टलाइन में दिख रही है ना। तो क्रिस्टलाइन बेसिकली जो हमारे होते हैं, जैसे कि शुगर, जैसे आपने वो खाई है ना, कैंडी वगैरह खाते हो, कैंडी, Yes sir. ठीक है ना, तो वो हमारी होती है क्रिस्टलाइन, एक वो होता है मतलब क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। जबकि अगर आपने कभी वो खाई हो, रसमलाई है, ठीक है, या Yes फिर sir. आपने देखा हो पाउडर होता है पाउडर, तो दे ऑल आर एमॉर्फस, ठीक है। अभी आप इसकी करेक्टराइजेशन में मत जाओ ज़्यादा, बट ये है याद कर सकते हो कि एक हमारे पास एमॉर्फस टाइप होता है और एक क्रिस्टलाइन होता है। इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में, कि जो आपको लगे कि यूनिफॉर्म है, मतलब कि सेम सेम लगता है आपको, वो चीज़ सेम लग रही है, और एक
मतलब हमारे पे एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म में है, जैसे कैंडी है ना, अगर आप उसको देखोगे तो वो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल जैसी है, ठीक है ना, जैसे डायमंड होता है वो एक हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। और जबकि आप पाउडर देखोगे तो वो अनइवन होता है, उसको हम एमॉर्फस कह सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू कीप एन ओवरव्यू एंड जस्ट गोइंग टू मतलब डेमोस्ट्रेटिंग दिस, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट दिस, इज़ जस्ट इजी स्टफ। तो एमॉर्फस फॉर्म क्या हो गई हमारे पास कार्बन की, वो है कोल का, चारकोल, कोक एंड लम, ठीक है। तो ये एमॉर्फस फॉर्म का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जो कि एक लम्पी फॉर्म में हो, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन तो क्या होगा आंसर, बताओ आरव। सर वो बहुत यूनिफॉर्म रहती है और एक ही पैटर्न में रहती है। हाँ, नहीं, अगर मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ दी फॉर्म ऑफ कार्बन विच एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म का बताओ एग्जांपल, जैसे इसमें तो हमने एमॉर्फस डिस्कस किया, क्रिस्टलाइन क्या होगा, सोचो थोड़ा सा डायमंड। कार्बन के बारे सर में। कोल, सर कोल, कोल तो डायमंड। एमॉर्फस है। डायमंड। हाँ, या डायमंड, ठीक है ना, डायमंड इज़ अ टाइप ऑफ कोल जो कि हमारा अदर प्रोसेस से बनता है, तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है ना, या नहीं। सर डायमंड कैसे? डायमंड बताओ क्या ऐसा होता है, क्रिस्टल है वो, हाँ सर क्रिस्टल यूनिफॉर्म होता है है, यूनिफॉर्म भी है ना, तो क्या हो गया वो, क्रिस्टलाइन हो गया, यस ठीक है। सर। उसके बाद सेकंड चीज, वो कार्बन की फॉर्म है या नहीं, है सर। है ना, तो दोनों चीज़ें उसने सेटिस्फाई कर दी, तो वो हमारा उस कैटेगरी में लाई करके हमारा एक आंसर दे देगा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, ठीक है। ये नोट डाउन करो, ये पूरा क्वेश्चन लिख लो, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसके बाद इसके नीचे लिखना है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, वैसे करके नोट डाउन करो ये, ठीक है, लिख लो, ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके। ये वाला तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, नहीं सर ये कितने क्वेश्चंस हैं? हाँ, ऐसे यही तो होता है ना, बस एक ही चीज़ को बार 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 पूछते हैं वो, ठीक है। बट वी हैव टू मेंटेन वन थिंग, हमें ए से लेके बी पॉइंट तक की पूरी हमें कहानी पता है, ए से जेड तक की, है ना। अब वो कहीं से ही पूछ लें, चाहे वो हमसे जेड से पूछ ले या बीच में इन बिटवीन पूछ ले, हमें पूरी कहानी पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, क्या होता है, आगे उसके कितने कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं, हम कैसे कैसे डिफरेंट प्रोसेस लगा के उसके कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, न्यू कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, हमें सब कुछ पता है। अब वो कहीं से पूछ ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ ये है कि 2 प्लेसेस इन इंडिया वेयर वी कैन फाउंड पेट्रोलियम, तो एक है हमारे पास हमारे सर मैं पास, बताऊं? हाँ बोलो। सर ये तो जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो वहीं पे होना चाहिए। चलो ये चीज़ देखते हैं ना, सर नहीं, बॉम्बे। बॉम्बे में है, बॉम्बे हाई एक करके वहाँ पे डेल्टा है, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी फ़ोटो। और एक ये असम में है ना, असम में क्यों है, ऑयल वेल्स इन असम, असम में क्यों है बताओ। असम जो है ना मोस्टली पानी में रहता है, मतलब यहाँ पानी बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा पानी, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वाटर डिपॉजिट हैं, जिसकी वजह से वाटर डिपॉजिट फॉर्म हुए, जिसकी वजह से हमारे पास ये पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बॉम्बे हाई मैं दिखाऊँ आपको, बॉम्बे हाई यस हमारा नियर बॉम्बे है, इन दी सी, बहुत एक ब्यूटीफुल रेज है ये, ठीक है, ऐसा दिखता है ये। अरे मैप में नहीं, इमेजेस देखनी है, वी वांट टू सी इमेजेस, ऐसा है देखो, ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे ये क्या है, ऐसे क्यों खड़ा कर दिया बीच में लाके इसको, ठीक है ना। तो यस सर। बेसिक फंक्शन क्या होता है इसका, यहाँ पे ड्रिल मशीन होती है इस पे पूरी, उसमें ना रेज बोलते हैं इसको, रेज, ठीक है। ड्रिल मशीन से क्या करते हैं, अंदर इसके ओशन के अंदर जाते हैं, लेयर तक पहुँचते हैं जहाँ पे हमारे पास गैस और ऑयल प्रेजेंट होती है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ओके, ओके सर। ठीक है। थर्ड पढ़ो, अच्छा हो गया, फोर्थ भी हो गया, सिक्स्थ हमारा देखो डिस्ट्रक्टिव, हाँ चलो ये आ गया, पढ़ो ये सिक्स्थ पढ़ो। Define destructive distillation. Name the residue formed by destructive distillation of coal. बताओ, पढ़ो पढ़ो। Sir, destructive distillation is the process of heating a substance in the absence of air. Coke is formed by destructive distillation of coal.
इसमें एक्सप्लेन करना है नहीं करना कुछ? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो 7th। सर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब एक बार समझना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, इसको ना एक, ये देखो ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच और सब्सटेंस हीटिंग इज का हीटेड। सब्सटेंस। हाँ, सब्सटेंस इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बस यही हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। ठीक है, ओके सर। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ 7th पढ़ो 7th। Sir, 7. What is meant by refining of petroleum and where is it done? The बताओ। process of separating the different fractions of petroleum is known as refining and it is carried out in a refinery. ठीक है, लॉजिकल ना? Yes, sir. ठीक है, इन्होंने कोई वैसी ऑफल बात तो नहीं करी? नहीं सर। ठीक है ना, वेरी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, रिफाइनिंग कहाँ करोगे? रिफाइनरी में ही तो करोगे। यस सर। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डीजल, तो ये हमारा हैवी व्हीकल्स में होता है और इलेक्ट्रिक इंजन में होता है, इलेक्ट्रिक इंजन। ठीक है। जनरेटर्स। उसके बाद पेट्रोलियम का ड्राई क्लीनिंग में कैसे होता है बताओ? पेट्रोलियम का ड्राई क्लीनिंग में सर मैंने आपने बताया बताया था ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोलियम। हाँ, कैसे होता है बताओ, याद करो। सर वो कोट्स का आपने एग्जांपल दिया था ना, स्कूल के कोट्स का। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या था? सर उस पे ज्यादा पॉलिश लाने के लिए। हाँ वो तो था, बट वाई वी आर यूजिंग पेट्रोलियम ओनली, कुछ और क्यों नहीं? सर व्हाई वी आर यूजिंग पेट्रोलियम ओनली। बताओ। हम पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं कि वो हवा में उड़ जाता है या नहीं? हैं आरव, यस सर। हमने क्या डिस्कस सर किया था कि इसमें पेट्रोलियम जो है हवा में उड़ जाता है, इट गेट एवेपोरेटेड वेरी इजीली। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। ठीक है। सर वो तो हमने उसमें पढ़ा था ना, कोक में, कोक में कब पढ़ा था? कि इट इज यूज्ड एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं 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 नहीं, पेट्रोलियम में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ड्राई क्लीनिंग की बात की थी। तो ड्राई क्लीनिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पेट्रोलियम पे एक प्रॉपर्टी होती है टू गेट ईजिली इवेपोरेटेड। अगर उसको हम थोड़ा सा भी हीट करेंगे वो उड़ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गेट इवेपोरेटेड। सो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर मतलब ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं फॉर ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, ओके। इसका अभी बाद में आपको समझा दूंगा, ये चैप्टर हो जाएगा ना पूरा, आगे अभी और क्वेश्चंस आएंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये पढ़ो। हाँ, विटामिन पढ़ो, 10th क्वेश्चन है, पढ़ो। सर हाउ कैन बिटुमिन बी यूज्ड? सर बिटुमिन कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्लांट्स एंड फॉर सरफेसिंग द रोड्स। विटामिन कहाँ से निकलता था हमारे पास, कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करते थे विटामिन को हम, बताओ? सर वही कौन से? कोल से? नहीं सर, विटामिन कोल तार से एक्सट्रैक्ट करते हैं। पक्का? कोल तार से सर। एक बार पेट्रोलियम का पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम क्या देता है, देखो। अच्छा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। हाँ, फिर आप कह रहे कोक से बनता है, कोक गुस्सा हो गया। नहीं, पेट्रोलियम गुस्सा हो गया, पेट्रोलियम। बताओ। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो गुस्सा हो गया ना, इसका भी तो ध्यान रखना है ना। ठीक है, याद रखना है कि विटामिन कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से। ठीक है, चलो ये, हाँ ये पढ़ो, 11th पढ़ो, बताओ। बताओ। सर व्हाई इज पेट्रोलियम आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड? ये नहीं पता था सर। पढ़ो, आंसर पढ़ो। ड्यू टू इट्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अच्छा मुझे बताओ, गोल्ड की इम्पोर्टेंस है ना? हाँ सर। गोल्ड की इम्पोर्टेंस है, तो यही सेम चीज़ इन्होंने इसके लिए बोल दी है, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम ऑल्सो होल्ड्स दी सेम वैल्यू एज गोल्ड, जैसी उसकी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, एक मतलब फ्रेज़ की तौर पे यूज़ किया है। ठीक है ना, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है ब्लैक गोल्ड का। ब्लैक और गोल्ड मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, गोल्ड और इसका जो है पेट्रोलियम का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं, इसको एक फ्रेज़ की तरह यूज़ किया है। ठीक है,
कि अगर हम किसी को कहते हैं वो शेर है तो वो असल में लायन थोड़ी है, वो तो हम उसको एक फ्रेज उसके एटीट्यूड के बारे में बोल सकते हैं ना, इस तरीके Yes, से। sir. ठीक है, 13th पढ़ो। हाँ So बताओ। get to disadvantages of using fossil fuels cause air pollution and global warming. ठीक है, इसमें तो एक्सप्लेन नहीं करना कुछ। No, sir. 14th। Sir, 14th is what is meant by fractional distillation. What is the principle of which it is based? Sir, ये तो 7th में पढ़ा था. हाँ बताओ क्या है, पढ़ो फिर कुछ आंसर पढ़ो। Petroleum is mixture of various hydrocarbons having different boiling points. As the number of carbon atoms increase, the boiling point also increase. This property is used to separate the different components of petroleum and is known as fractional distillation. ठीक है, कुछ समझ आया? No, sir. नहीं ना, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होती है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होती है। अगर हम एक कंपाउंड रख देते हैं, ठीक है, कंपाउंड क्या है, उसके अंदर मिक्सचर है डिफरेंट कंपाउंड्स के। अगर मैं एक बीकर ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक कंपाउंड रख देता हूँ, बी रख देता हूँ, सी रख देता हूँ, डी रख देता हूँ। ठीक है, कंडीशन क्या है कि ए बी सी डी जो हमारे कंपाउंड है, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और मैं उसको क्या करूँगा, बॉयल कर दूँगा। मैं बॉयल करूँगा तो क्या होगा, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इवेपोरेट होके निकल जाएगा सबसे ऊपर, तो मैं उसको कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ऐसे करते हुए मैं ए बी सी डी को अलग कर लूँगा बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो हमें एक बात और पढ़ी थी कि हमारे पास पेट्रोलियम है, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक मिला हुआ कंपाउंड होता है ना। मैंने क्या कहा था, पेट्रोलियम से ही हमारा पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, वैक्स बनेगी, हमारा विटामिन बनेगा। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जो उसके कंपाउंड होते हैं ना, उसके अंदर जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अभी इसको इन डेप्थ डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस उसको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं उनको। ठीक है, और जो हमारा एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि जो हमारा कार्बन होता है ना, कार्बन का कंटेंट, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमने क्या बोला था कि जो, हाँ चलो मैं आपको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पेट्रोलियम दिखा देता हूँ। ठीक है, fractional distillation in petroleum, petroleum, petroleum। ओके, देखते हैं व्हाट इज दिस। ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया था ना डायग्राम, बताओ। ठीक है, हाँ सर, ये तो है मेरे पास. है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये देखो, कार्बन 1 कार्बन 4 C1 C4, दैट मीन्स देयर आर 1 कार्बन, देयर इज़ 1 कार्बन आटम टू 4 कार्बन आटम्स। तो जो भी इस रेंज में लाई करेगा 3 to 4, मतलब कार्बन जिसके पास 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, ऐसे जो कंपोनेंट होंगे वो हमारे 50 डिग्री सेल्सियस पे निकल जाएंगे बाहर, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो हाइयर हमारे कार्बन कंटेंट वाले जो होंगे ना कंपाउंड, वो एक्सट्रैक्ट करने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. समझे। तो ये चीज़ को आपको बस ध्यान रखना है, बाकी वो उसको आपको क्या बोलते हैं, मेमोराइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास बहुत एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो है ये टॉपिक। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट कंपाउंड्स इन कार्बन चेन। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ एक सेकंड दिखाई देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल जो होता है ना कंपाउंड, वैसे बनते हैं। ब्यूटीन या पेंटीन देखते हैं, PENTENE, पेंटीन, पेंटेन, चलो पेंटेन, इसी पेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं। देखो, आप पूछोगे ना कार्बन कार्बन कैसे लगते हैं, तो ऐसे लगते हैं वो। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। हाँ, अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी समझ नहीं आएगी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको वो मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये आप चीज़ पढ़ोगे 10th क्लास में जाके। जैसे हमने अभी यहाँ डिस्कस किया ना कि कार्बन 1 से लेके, जिसके अंदर कार्बन 1 है से लेकर कार्बन 4 तक के कंटेंट है, दैट मीन्स ये है जैसे 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना।
तो ये कितने पे एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, तो ये हमारा इसमें चलेगा गैसोलीन वाले पेट्रोलियम वाले में 120 डिग्री सेल्सियस में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड चेम्बर में से एक्सट्रैक्ट होगा। ओके, यस सर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इस वजह से हमारे पास फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम करके उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स ओके फॉर या। सो ये 15th को आपको क्या है, मेमोराइज करना है और नोटबुक में लिखना है, ये वाला 15th इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है सर। चलो 16th पढ़ो। Sir, name some places in India where ठीक है, natural ठीक है, gas ठीक है, has been found. हाँ ठीक है, पढ़ो, या Sir, in ये भी India, natural मेमोराइज gas करना is पड़ेगा। found. Yes, sir. Tripura हम्म, or Jaisalmer हम्म, and in the offshore of Mumbai and in Krishna Godavari Delta. ठीक है, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन नहीं करते हम, इसमें क्यों दिमाग ख़राब करें, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो चीज़ आप याद कर लेना, एक तो ये चीज़ हो गई, नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, और पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम Sir, वो बॉम्बे हाई और असम। असम में मिलता है, ठीक है ना, इस तरीके से आप याद कर लेना इसको। 17th पढ़ो। Give two advantages of judicious use of energy. The advantages of sir judicious क्या होता है? जुडिशियस आप बताओ क्या होता होगा, जुडिशियस कहाँ सुनते हो आप, जुडिशियस या Sir, जुडिशरी, judicious. जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी। Sir, पता नहीं। अच्छा, जुडिशरी का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोर्ट होती है ना, कोर्ट जो ये होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या होती है, जुडिशरी बॉडीज़ होती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि अगर कोई ये रूल्स को वॉयलेट करेगा तो हम उसको पनिशमेंट देंगे, है ना। तो ये वही चीज़ होती है, जुडिशरी मतलब होता है कि हमें, जुडिशियस का मतलब होता है कि हमें उसको एक प्रिसाइज फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, एक सोच समझ के, ठीक है ना, कि हम किसी उसको रूल को वॉयलेट ना करें। वो बेसिकली रूल्स नहीं होते, बट एक, चलो मैं इसको ना एक बार ऐसा करता हूँ, उस पर दिखाता हूँ, गूगल पे इसका सिनोनिम मिल जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जुडिशरी, जुडिशियस, केयरफुल है, जुडिशियस, वाइज, वाइज पता है, वाइज, ही इज़ अ वाइज Yes, sir. पर्सन। समझदार। हाँ, समझदार, तो हाँ बस समझदार, तो हमें समझदारी से यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है जुडिशियस Okay, का sir. मतलब, समझदार तो समझदारी से यूज़ करना चाहिए। सो हाँ चलो पढ़ो, ये पढ़ो, 17th क्वेश्चन पूरा करो। The advantages of judicious use of energy are it will delay the energy crisis and it will give the scientists more time to develop more efficient alternate sources of energy. समझ आया, Yes, sir. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, No, sir. ठीक है। चलो आज हमने 1 मार्क, 2 मार्क और बेसिक एनसीईआरटी डिस्कस कर लिए, और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको कही हैं राइट डाउन करने को, वो लिखना है नोटबुक में, ठीक है ना। एंड Okay, टुमारो sir. और मे बी इन द कमिंग क्लास मैं आपको बता दूंगा, उसमें हम ये 5 मार्क्स और अपने थोड़े से हॉट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आप हम मुझे पीपीटी दिखाओ अपनी जो आपने बनाई है, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन Okay, sir. रोकता हूँ अपनी, आप प्रेजेंट करो और बताओ मुझे क्या करा है आपने। ठीक है, बताओ। हाँ, फर्स्ट पेज से Hello. बताओ, फर्स्ट पेज से। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये पढ़ के लिखा है या फिर कॉपी पेस्ट है ये? सर कॉपी पेस्ट भी है, पढ़ा भी है। हाँ, पढ़ना है, कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा चलो, बट पढ़ के एक बार इसको गो थ्रू करना, क्योंकि आपको, अच्छा ये सिर्फ आपको सबमिट करनी है, आपको बोल के बतानी भी है उनको, सारी प्रेजेंट करना है? नहीं सर, बस ऐसी दिखानी थी। ठीक है, तो एक बार इसको आप केयरफुली जो है खुद भी एग्जामिन करना, ठीक है ना, मतलब खुद पढ़नी है ये, तभी इसका फ़ायदा है। ओके, Share in group also. हाँ या, Please share it in group also. ओके, यू विल शेयर इन ग्रुप, तो दैट वी कुड हैव अ क्या करना है? बेटर लुक, ओके सर। ठीक है ना। Na-
मैम डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो। नो ना, ओके। सर हाँ पीसीआरए पे भी मैंने लिख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। पढ़ा इसके बारे में क्या होता है पीसीआरए का? यस सर, ये तो एक पेट्रोलियम का एक एसोसिएशन है जो हमें बताता है कि कैसे सब काम करना है। ठीक है। जैसे वही रेड लाइट होती है तो हमें अपने वो बंद कर लेनी चाहिए इंजन है ना। स्मॉल स्मॉल यस थिंग्स सर। कैन मेक बिग डिफरेंस, है ना, ये चीज़ है इनका मोटो। अच्छा, और कोई डाउट है इसमें? कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में? कोल और पेट्रोलियम। चलो आप होमवर्क ले लो पहले, ठीक है? सर होमवर्क, रिफाइनिंग में है, सर रिफाइनिंग हाँ में चलो वो हो जाएगा आगे। 5 मार्क क्वेश्चन में आएंगे रिफाइनिंग के, अच्छे से हम उसमें डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना। 5 मार्क्स में अगर पीडीएफ खोलोगे आप तो देखोगे नीचे जाके वो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है ना, उसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है इन 5 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। और सेकंड चीज़ है, आपको पहले करना है 1 और 2 मार्क्स और एनसीईआरटी बेसिक, एक बार उसके गो थ्रू करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको आपको नोट डाउन करना है इन नोटबुक, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड ये है कि जो आपने पीपीटी बनाई है उसको भी एक बार गो थ्रू करो अच्छे से, ठीक है ना। ओके सर। उसके आपको एक्सपोजर मिलेगा और थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, नेक्स्ट वीक ले लें आपका टेस्ट इसका, पेट्रोलियम का? इसका टेस्ट सर। नेक्स्ट वीक, ठीक है सर। ठीक है ना। और मैम क्या पढ़ा रही हैं आपको? सर वही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 81। स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3। हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो करो आप ओके काम सर, करो। बाय सर। ओके बाय।